और अब आपके लिए आई है डिजिटल की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर। क्या करती हैं आप? सर मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ और बहुत सारे शोज़ में डबिंग कर चुकी हूँ, करती हूँ। बच्चों के लिए बहुत सारे कार्टून्स के लिए डब कर चुकी हूँ। आपके सपनों को उड़ान देगा SBS ओरिजिनल्स अपनी स्पेशल स्टोरीज के साथ। सो बी कनेक्टेड विद अस। ओरिजिनल्स SBS ओरिजिनल्स अपने दर्शकों के इंफरटेनमेंट के लिए नए नए तरीके ढूंढ ही लेता है ताकि आप सब ना सिर्फ एंटरटेन हो बल्कि इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सके। और आज SBS ओरिजिनल्स में होगी एक ऐसी कमाल की स्टोरी जिसका हिस्सा बनेंगे नोबिता, छोटा भीम और बच्चों के पसंदीदा कई सारे कार्टून कैरेक्टर्स। वो कैसे? वो ऐसे कि आज SBS ओरिजिनल्स की खास मेहमान है एक कमाल की वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिनका नाम है सोनल कौशल। और वॉइस ओवर की दुनिया में इन्हें वन वुमेन आर्मी के नाम से जाना जाता है। लेकिन सोनल को जब मिला ABP न्यूज के ऑफिस आकर SBS ओरिजिनल्स के लिए कुछ एक वॉइस ओवर्स करने का न्योता, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वो क्या है कि हमने कभी सोनल को फेस टू फेस देखा नहीं था, तो हम इन पर शक कर बैठे कि कहीं ये असली वाली सोनल है या नहीं। लेकिन ये शक बन गया आज की सुपर स्टोरी। हेलो, मैं थोड़ी और भारी थोड़ी और भारी आवाज निकाल रहा हूँ। आपने सर को ABP न्यूज़ में देखा ही होगा, सास बहू साजिश में तो देखा ही होगा। आज इट्स माय प्लेजर सर कि मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ शूट कर रहे हैं। सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सीरियसली। रियली? हाँ। और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मैं तो बता ही सकती हूँ। हाँ तो सोनल बताइए, क्या करती हैं आप? सर मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ और बहुत सारे शोज़ में डबिंग कर चुकी हूँ, करती हूँ। बच्चों के लिए बहुत सारे कार्टून्स के लिए डब कर चुकी हूँ। नेटफ्लिक्स पे, सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे शोज़ और मूवीज़ हैं जो आज हमारे देश की जनता हिंदी में देख पा रही है, तो उसके लिए मैं काम करती हूँ। और बहुत सारी थिएट्रिकल मूवीज़ के लिए भी काम कर चुकी हूँ। वेरी नाइस। लेकिन जब तक आप हमें नमूना नहीं दिखाएंगी तब तक हम कैसे मानेंगे? जी ज़रूर। तो जो सर हॉलीवुड की फिल्म्स होती हैं जिसमें हम ह्यूमन एक कैरेक्टर को आवाज़ देते हैं, उसमें तो मैं अपनी नॉर्मल आवाज़ में ही देती हूँ। लेकिन जो बच्चों के कैरेक्टर्स होते हैं, बच्चों के कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें वॉइस को बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेट करना पड़ता है। और उसमें सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है डोरेमोन, जो बच्चों को बहुत पसंद है। तो वो मैं आपको सबसे पहले करके दिखाती हूँ। ओहो नोबिता, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया। अब तुम्हें तुम्हारी मॉम से डांट पड़ेगी। ऐसे ही एक और कैरेक्टर है छोटा भीम, और वो ऐसे बोलता है, मुझे ढोलकपुर को बचाना होगा, इसके लिए मुझे लड्डू खाना होगा और फिर मुझे शक्ति मिल जाएगी। देन देयर इज अनदर कार्टून कैरेक्टर कॉल्ड पिकाचू, और वो ऐसे बोलता है, पीका पीका पी पिकाचू। एक है बुद्धदेव, और वो बहुत नॉटी है, और वो बोलता है, पार्टनर आज तो स्कूल में बहुत मजा आया। अच्छा, आप आए हैं तो हम आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, और सिर्फ आप बातें बोलेंगे तो उस पर हम यकीन भी नहीं करेंगे। आपको हमें कुछ ठोस सबूत दिखाना पड़ेगा। मुझे जानते हैं, लेकिन सर को सरप्राइज करने के लिए पहला वीओ मैं करूंगी अपनी नॉर्मल आवाज में, और उसके बाद जो वीओ है ना वो मैं करूंगी अलग अलग आवाजों में, ताकि सर सरप्राइज हो जाए। रेडी, लेट्स गो। उफ, ये गर्मी मार ही डालेगी, और उस पर ये बोर्डम। घर पर आखिर करें तो क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। उठा लो अपने पेंट ब्रशेस, लेके प्रभु का नाम। सरप्राइज कर दिया ना,
अरे बाबा, ये SBS ओरिजिनल्स है। यहाँ हर चीज एक यूनिक ट्विस्ट के साथ होती है। तो बस इस समर सीजन आपको एंटरटेनमेंट के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो हैं ही, पर आज SBS ओरिजिनल्स में होगी पेंटिंग क्लास विद रिचा राठौड़। यस, आपके दिल का हाल हम समझ ही गए, इसीलिए रिचा के साथ हमने लगा ही दी पेंटिंग की एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास, जिसमें उनका साथ दिया आर्टिस्ट उमाश्री तपाड़िया ने। सो आई थिंक ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, राइट? इफ़ यू आर स्मार्ट तो अभी तक समझ गए होंगे। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस, हाय, ये है उमाश्री तपाड़िया एंड शी इज़ एन आर्टिस्ट। और ये जो सारी पेंटिंग्स हैं ये इन्होंने बनाई हैं एंड आज ये मुझे सिखाएंगी कि हम लोग पोस्टर कलर्स जैसे कलर्स से पेंट करने वाले हैं। सो एकदम स्मूथ सरफेस पेपर है ताकि हमारे पेंट्स एकदम इजीली स्प्रेड हो। परफेक्ट। तो अब हम लोग के चारों साइड टेप डाउन है। डोरेमोन्स वॉइस। नटखट सी रिचा SBS ओरिजिनल्स के लिए बन गई ओबीडिएंट स्टूडेंट और डिसिप्लिन के साथ फॉलो किए टीचर उमाश्री के इंस्ट्रक्शंस टू ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑन हर कैनवस। हर क्लास की तरह इस क्लास में भी हुई बहुत सारी गपशप। अपनी मेमोरीज से लेकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट तक रिचा स्पिल्ड ऑल द बीन्स और उमाश्री ने भी उनका अच्छी तरह से साथ दिया। इस टीचर स्टूडेंट की कंपैटिबिलिटी को देखकर क्या आप बता पाएंगे कि साथ में ये उनकी फर्स्ट क्लास है? अब हम लोग कलर्स सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो कैन यू गेस व्हाट कलर्स आर वी गोइंग टू यूज टुडे? व्हाट आर वी मेकिंग? तो हम लोग एक प्रिटी पेस्टल स्काई बनाएंगे कुछ फ्लावर्स के साथ, सम ग्रीनरी। सो लेट्स सेलेक्ट द कलर्स। ठीक है। नर्वसनेस, डर, एक्साइटमेंट और उमाश्री की हेल्प के साथ आखिर रिचा ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ही ली और उनके चेहरे की चमक ने सब कुछ बयां कर ही दिया। समर्स की कड़कती धूप में पेंटिंग रखेगी आपको कूल एंड हैप्पी। तो नोबिता की तरह लेजी मत रहिए, अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो होने दीजिए रिचा राठौड़ की तरह और बुनिए नए सपने। हाँ, स्कूल में नहीं पर बचपन की मुझे बहुत याद आ रही है, क्योंकि बचपन में मेरे पापा क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छा पेंट करते हैं तो हम तंग करते थे उनको, तो वो भी हमें साथ में ना ड्राइंग बुक और अपने पुराने वाटर कलर्स ब्रशेस देते थे और मैं और मेरा भाई उनके साथ बैठ के पेंट करते थे। ठीक है। तो सबसे पहले येलो कलर, पेस्टल येलो जो हमने बनाया है वाइट मिक्स करके। काफ़ी फास्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा ब्रश क्लीन रखना। तो फास्ट इसलिए हम लोग, नहीं तो पेंटिंग पूरा ही सूख जाएगी। आई नो। तो अब आपको ये ग्रीन ऐसे ऐड करना है कि पूरा ब्लैक नहीं कवर करना है, हल्का Because- हल्का। हाँ, क्योंकि हमें यही दिखाना है कि ब्लैक कलर उसका शैडो एक्ट करेगा, तो आपको थोड़ा लाइट इफेक्ट देना है। ठीक है। SBS ओरिजिनल्स के साथ ये आर्ट क्लास तो हमारी ख़त्म होती है जिसमें हमने ये पेंटिंग्स बनाई हैं और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तो आप भी उमाश्री की तरह अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने लॉकडाउन में कैसे मतलब एज अ हॉबी ये स्टार्ट किया एंड नाउ लुक एट हर, शी इज़ अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। क्या कहने, क्या सोच रहे हैं आप लोग? इन्हें यहाँ रख लिया जाए? हाँ, हम तो कहते हैं कि आप यहीं रहो, यहाँ से कहीं मत जाओ। रोज लोगों को ऐसी डोरेमोन की और जो तरह तरह की आवाजें हैं जी, वो सुनने मिलेगा तो लोगों को और मजा आएगा, है कि नहीं? सही बात है ना? जो लोग वॉइस ओवर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, डबिंग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स होना चाहिए? आपकी तरफ से क्या टिप्स हैं? सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर आप कभी भी कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले पैशन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें, उसके लिए यू हैव टू बी रियली पैशनेट अबाउट इट। उसके पीछे लग जाओ कि अगर आपको कुछ चाहिए तो वो चाहिए ही, एंड फिर पूरी कायनात जुट जाएगी आपको उससे मिलवाने में। कि कोई भी आवाज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, एवरी वॉइस इज़ यूनिक एंड एवरी वॉइस इज़ डिफरेंट। भगवान ने जैसे हमें अलग अलग चेहरों के साथ भेजा है, वैसे अलग अलग आवाज़ के साथ भी भेजा है। सो एवरी वॉइस इज़ डिफरेंट एंड स्पेशल। All you have to do is you have to work on your pronunciation। जिस भी लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को मास्टर कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन पर काम कीजिए, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पर काम कीजिए। अगर आप एनिमेशन में काम करना चाहते हैं, जैसे मैं बहुत सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स करती हूँ, आपके वॉइस एक्सप्रेशंस यानी कि एक्टिंग
उस पर काम कीजिए। इसके लिए आप प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए आप बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। एंड वेन एवर यू आर वॉचिंग अ डब्ड फिल्म, वॉच इट टू लर्न समथिंग, नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए और इनको रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार वो ज़रूर बोलेंगे, हम तो क्या अच्छे बच्चे हैं। क्या था वो शिनचान की आवाज़ में आजकल इंस्टाग्राम पे एक बहुत पॉपुलर रील चल रही है। ओ हम कितने प्रीटी लग रहे हैं, है ना? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।